प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है। वॉर रूम बैठक के बाद वरिष्ठ नेता मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। पीसीसी सदस्यों को चुनावी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्षेत्र में जाकर हर वर्ग से उनकी राय जानेंगे। सितंबर के अंतिम व अक्टूबर के पहले वीक तक पहली लिस्ट निकालने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का चुनाव देश के भविष्य से जुड़ा है। राजस्थान में सरकार को नहीं गिरने दिया, इससे इनके दिलों में आग लगी हुई है। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को सबक सिखाने के लिए जनता वोट करेगी। राजस्थान में कांग्रेस मिशन 156 को ध्यान में रखकर काम कर रही है। छोटे मोटे मतभेद सभी पार्टियों में होते हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश में एकजुट है और एकजुटता के बल पर हम सरकार रिपीट करेंगे। प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और मीडिया से रूबरू हुए। वॉर रूम बैठक के बाद वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मीटिंग को लेकर कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। पीसीसी सदस्यों को चुनावी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्षेत्र में जाकर हर वर्ग से उनकी राय जानेंगे। अच्छी मीटिंग हुई, दो मीटिंग अच्छी हुई थी। एक मीटिंग तो जो 25 पर्यवेक्षक बने हैं लोकसभा के स्तर के, उनके साथ मीटिंग हुई और वो लोग 17 तारीख को सभी लोग एक साथ में लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। जो बने हैं पर्यवेक्षक बने एक साथ जाएंगे और वो रुकेंगे वहाँ पे, जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी, वहाँ के नेताओं की भी। उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे जिलों के अंदर। 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे। तीनों हमारे सेक्रेटरी जो अलग दौरे कर रहे हैं, उनकी अलग भूमिका है। और आने वाले वक्त में एक एक विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। वो उस विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे कि तमाम निर्णय बैठ करके मीटिंग में हुए। दूसरी मीटिंग जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है, वही करीब करीब हमारे पीसी मेंबर भी हैं। ये भी तय है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी, एक मीटिंग बुला करके रंधावा साहब के सानिध्य में मीटिंग होगी और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी पीसी मेंबरों को। वो खुद जाकर के वहाँ जिलों के दौरे करें, वहाँ मीटिंग करें, बातचीत करें। वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष क्या सोचते हैं, जिला अध्यक्ष क्या सोचते हैं, वहाँ के एमएलएज, एक्स एमएलएज, जिला अध्यक्ष, एक्स जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला प्रधान या जो इम्पोर्टेंट मेंबर है जिला परिषद के, पंचायत समिति के, मेयर है, वहाँ के पार्षद है, सबकी राय लेकर के वो शॉर्ट लिस्ट करने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद में जो कर्नाटक का जो मॉडल था, वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके, और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। ये चुनाव खाली राजस्थान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये चुनाव देश के फ्यूचर को लेके है। राजस्थान का चुनाव, क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे कर्नाटक सरकार गिर गई, महाराष्ट्र गिर गई और मध्य प्रदेश गिर गई। यहाँ प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई उनके दिल के अंदर। वो जो सरकार नहीं गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको मौका ही नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो। वो आज भी दिलों में आग लगी हुई है। वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं। अमित शाह जी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। योजनाएं और षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं, गृह विभाग में बैठ करके, वो मिनिस्ट्री में बैठ करके। हमें मालूम है इस बात की, जानकारी है। इन तमाम बातों को हमारे जहन में है और हम बता देंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया था राजस्थान के अंदर सरकार गिराने का, और आप गिरा नहीं पाए हो, वही प्रदेश की जनता ने कोरोना में साथ दिया हमारा, और हम लोग कामयाब रहे। कोरोना को मैनेजमेंट करने के लिए दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन हुआ, WHO तक ने तारीफ करी। वही भावना अब भी है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है, जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने, और इसलिए इस बार जनता मौन लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे इनको सबक मिले। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो
अब सरकारों चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हो, और इसलिए ये सबक सिखाने का मौका राजस्थान से आया है। मुझे पूरी विश्वास है कि इस बार प्रदेशवासी जो है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, कितनी साधन झोंक दें, लच्छेदार भाषण दे दें, पर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी स्कीम जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में काम हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी में काम हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे राहुल गांधी के, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात थी, और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। वही मुद्दा लेके हम चल रहे हैं, और इस चुनाव में हम वही से कामयाब होंगे। ये संकल्प सबने बैठ करके लिया है मीटिंग के अंदर, और उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे जनता का आशीर्वाद से। इस पर बहुमत रहेगा, नहीं भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156 जो मैंने पहले कहा था आपको, मिशन 156 उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं। उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, मैं कह सकता हूँ। सर 23 साल टिकट वितरण को लेकर भी भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर एआईसीसी में भी नेता सवाल उठा रहे हैं कि नियुक्ति में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाना है। कोई आशंका है क्या चुनाव से? देखिए, जो नया कानून आया है उसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें सीजीआई को निकाल दिया है, सीजीआई को निकाल दिया। मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे पता नहीं कि एआईसीसी का क्या फैसला हुआ होगा या क्या कमेंट किए, मैंने देखा नहीं अभी। मेरा व्यक्तिगत विचार है, सीजीआई को जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और साथ में सीजीआई तीनों मिलकर फैसला करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन करेंगे। नया कानून जो पास करवाया गया है उसके अंदर सीजीआई का नाम हटा दिया। मैं समझता हूँ इसी में संदेह पैदा होता है। आप जुडिशरी के जो हेड है सीजीआई, उसका नाम चयन में क्यों हटाया गया, और एक मंत्री को नॉमिनेट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, तो फिर उसका मायने क्या रहा? फिर क्या मायने रहा है? जो भावना थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। इसलिए आपको चाहिए सीजीआई तो उसके अंदर होनी ही होनी चाहिए, तब जाके आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मान लो कोई एमएलए है, मंत्री है, कोई भी है, अगर लगे वास्तव में इस न्यूज में दम है, तो आप उसको 2 कॉलम 3 कॉलम दो, सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो मीडिया को देख करके फीडबैक लेकर ये कार्रवाई करने में हिचकते नहीं है। तो आप देखिएगा कि अगर मान लो कोई बिना तथ्यों की न्यूज आ रही है, अगर आप देखते हो कि ये झूठी न्यूजें हैं, तो मीडिया को भी चाहिए कोई भी न्यूज को फ्लैश करने के पहले सच्चाई क्या है। मैंने सुबह आदेश दे दिए है, शाम तक पूरी रिपोर्ट मेरे पास आएगी, और अगर मैं उसी समझूंगा तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। धन्यवाद। पार्लियामेंट लेवल तक ऑब्जर्वर्स था, उनका मीटिंग था मॉर्निंग में। उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी भी मीटिंग कर चुकी। हम पूरा इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में डिस्कस हो चुका। एक ही साथ कहना चाहता है, राजस्थान फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल आने हैं। वी आर विनिंग राजस्थान अगेन, डेफिनेटली दिस इज द सिचुएशन। हम का इलेक्शन का मेन मुद्दा सरकार का पुअर फ्रेंडली स्कीम के बारे में है। चिरंजीवी स्कीम, सिलेंडर वाला स्कीम, अंडर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, this much scheme. Which state you can see this much scheme for poor people? But here the fight between poor and rich. कांग्रेस आम लोग के साथ है, बीजेपी अमीर लोग के साथ है। The fight in the Rajasthan is going to be poor versus rich. देखिए, जो आज हमारी मीटिंग हुई है उसमें पहले ऑब्जर्वर जो हमने लगाए हैं, स्टेट के ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में 25 सामने जो अलग अलग स्टेट्स की
सीनियर लीडर्स हैं उनको हमने लगाया और उनके साथ पूरी डिस्कशन हुई है कि आप वहां जाकर पूरा दिन वहां रहिए और सभी लोगों के साथ मिलकर क्या वहां का सिनेरियो है, कैसे इलेक्शन लड़नी है, क्या करना है, उनके सजेशन लेकर वो हमें सजेशन देंगे, हाईकमांड को देंगे। उसके बाद हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट। सेकंड जो मीटिंग थी वो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग जो स्टार्ट हुई, उसमें बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशंस हुई और सबसे ज़्यादा एक आवाज़ में सबका एक ही कहना था कि हम राजस्थान को रिपीट करेंगे। ये मैं कह सकता हूं कि जो योजनाएं राजस्थान की गवर्नमेंट ने लागू की हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं। राइट टू हेल्थ बहुत बड़ी चीज है जो राजस्थान में किया। साथ में जो ओपीएस है, वन पेंशन जो है, वो एक राजस्थान स्टेट है जिसने लागू किया। 200 यूनिट बिजली के हैं और कल ही बहुत बड़ा उसके ऊपर ऐलान हुआ 2500 करोड़ का जो फ्यूल चार्जेस हैं वो भी माफ कर दिए गए। किसानों के 2000 यूनिट माफ कर दिए गए। 1000 पेंशन की वो मैं देख रहा था कि जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तब ही जो है पेंशन की इंस्टॉलमेंट बढ़ाई गई। पहले 250 था, फिर 500 किया, 500, 750, 750 से 1000। हम लोगों में जाएंगे अपने काम के ऊपर और जैसे वेणुगोपाल जी बोलकर गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक स्टेट है जो 500 पर सिलेंडर सब्सिडी दे रही है, कहीं नहीं है। उन्होंने जो कहा कि हमारी कांग्रेस गरीबों के साथ है, हम अमीरों के साथ नहीं है। हम उनके साथ नहीं हैं जो पैसा लेकर भाग जाएंगे, जो करोड़ों रुपए देश के लेकर भाग जाएंगे। हम उनके साथ हैं जिनकी 500 रुपये या 200 रुपये जिनकी आया है, उनको कैसे गरीबों को कैसे गरीबी का जो इंदिरा जी ने नारा दिया था आज से 50 साल पहले, हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और साथ ही जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि कैंडिडेट्स कब होंगे, हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं। हम किसी टाइम भी सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक हमारी पहली लिस्ट जो आएगी और बहुत काफ़ी नंबर जो होंगे वो हम पहली लिस्ट हम अपनी अनाउंस करेंगे। और हम सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी और यूथ जो है उनको भी पूरी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, हर आदमी को जो दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा इन हाउस मीटिंग थी और चुनाव आ रहा है सामने, तो जो भी तैयारियों के लिए बातचीत हो सकती है सबने अपनी अपनी बात कही है और लक्ष्य एक ही है, कैसे कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से मैदान में उतरेंगे। कि इतनी शानदार योजनाएं आई है, आम आदमी को छुआ हमने। जो महंगाई राहत शिविर हुए उनका इम्पैक्ट है। एक तरफ मोदी सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है और एक तरफ कांग्रेस की गहलोत सरकार महंगाई को कम करने का काम कर रही है। लोगों को सोशल सिक्योरिटी का दायरा दे रही है और जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में आज तक ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू नहीं है, सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में है, तो बहुत बड़ा तबका भी ये है। तो आज मास कॉन्ट्रैक्ट का प्रोग्राम जो आने वाले टाइम में इलेक्शन से पहले किया जाता है, उसको जोर शोर तरीके से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी करेगी। पॉलिटिकल रणनीति भी बन रही है, उसी पे चर्चा हुई है और आप समय पे आप देखेंगे आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी में चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, प्रियंका जी हों, इनके दौरे होंगे सबके। हमारी पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं राजस्थान के, वो अलग अलग जगह पे जाएंगे, छोटी बड़ी मीटिंगें करेंगे, मास कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम होगा। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ परोस रही है
जिनके पास कुछ कहने को नहीं है। 2018 में अगर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई तो 2019 में 4 महीने बाद 25 के 25 सांसद बीजेपी को भी दिए। तो क्या उनसे अकाउंट लेने का टाइम नहीं है? 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। 25 सांसद जिस प्रदेश ने बीजेपी को दिए हैं उनसे भी जरूरत निकलेगा। जब मिशन 156 पूरा होगा तब आपको पता चलेगा कि राजस्थान की जनता का कितना बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी राजस्थान के डेवलपमेंट और वेलफेयर के मॉडल को इधर उधर की बात करके, झूठ बोलकर और दबाना चाहती है, लेकिन जनता को डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा है। आप खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ किसान को सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान की सरकार ने पहुंचाया। 14,000 करोड़ के कर्जे माफ, 2,000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री, 12,000 रुपए साल के 1,000 रुपए महीना पर किसान को मिलता है। नौजवान फ्री में बस में जाता है एग्जाम देने के लिए, फ्री में वापस घर पर पहुंचता है। उसको ये चिंता नहीं है कि जेब में पैसे है या नहीं। ये नौजवान की मदद करने वाली पहली सरकार है। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। ओपीएस लागू